नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मर्चेंट पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज की एग्जाम बेस्ड टाइप और इसका जितना भी बेसिक बनता है वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक अधिक से उत्तीर्ण होता है, तो प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, मैंने आपको ये बिल्कुल बेसिक से बता रखा है। ये मान लो एक मेरी बॉर्डर लाइन है, ठीक है। एक लड़का है जो कितने परसेंट प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो रहा है, 72 अंकों से फेल हो रहा है। 43% ला रहा है और 72 नंबर से वो फेल हो रहा है। आगे बोला गया है, एक दूसरा लड़का है 57% अंक प्राप्त करता है जो 40 अंक अधिक से उत्तीर्ण होता है, यानी कि पास हो रहा तो बॉर्डर लाइन से इधर आएगा। 57% अंक प्राप्त करता है जो कितने अंक अधिक है, 40 अंक अधिक लेके आ रहा। इस सवाल को सॉल्व करने का डायरेक्ट यही तरीका होता, परसेंटेज में डिफरेंस देके, नंबर्स में डिफरेंस देके। तो या परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा, 43 और 57 यानी कि 14% का डिफरेंस आ रहा। नंबर्स में कितना आ रहा, 72 और 40 के अंदर देखो कितना हो रहा। अब ज्यादातर क्या करेंगे, इसको या 72 में से 40 घटाएंगे 32 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इधर आ रहा मतलब माइनस का है, इधर आ रहा मतलब प्लस का है, तो 40 और 72 ऐड होगे, ना कि यह जो इनका डिफरेंस इनका लिया जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया 7 4 11 यानी कि 112। 14% की वैल्यू कितनी है मेरी, 112 है। तो यहाँ पे मैं निकालो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 14 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, या 1% की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। हमसे पूछा है प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। अगर यहां से पूछता मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अधिकतम अंक, तो कितना होता, 1% का मतलब 8 है, तो 100% का मतलब कितना होगा, 800। इधर 2 जीरो कर रहे हो तो इधर भी आप क्या करोगे, 2 जीरो कर दोगे, यानी कि अधिकतम अंक हमारा उत्तर आ जाता 800। लेकिन सवाल में पूछा है प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें, तो कितना प्राप्त कर रहा है, 43%, 43% प्राप्त कर रहा है। यदि इसके 72 नंबर और आते तो वो बंदा पास हो जाता। तो 72 नंबर कितना होगा, 1% मतलब 8, यही तो दे रखा है मुझे। 1% का मतलब क्या दे रखा है, 8 दे रखा। मुझे 72 पे जाना है तो गुणा 9 कर दो, इधर भी 9 से कर दो, यानी कि 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। तो 43% प्लस 9%, 43% प्लस 9%, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 52%। सवाल में पूछा है प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें, तो 43%, अगर वो 72 नंबर इसके साथ और लाएगा तो पास हो जाएगा। भाई 1% का मतलब 8 है, तो 9% का मतलब कितना होगा, 72 होगा, और ये हमें 72 ही दे रखा। तो 43% प्लस 9% यानी कि 52%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। सेम सवाल है भाई, ठीक है। चलिए, जब कोई छात्र 28% प्राप्त करता है तो 58 अंकों से फेल हो रहा है। ये मेरी बॉर्डर लाइन है, जो इधर होगा वो पास होगा, जो इधर होगा फेल हो रहा है। ये बोल रहा है 28% प्राप्त करता है और 58 अंकों से फेल हो रहा है। 28% इसके नंबर आ रहे हैं और 58 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा, फेल हो रहा। नेक्स्ट मुझे बोला गया, लेकिन जब वो 41% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों के साथ असफल होता है। ये भी फेल की कंडीशन दे रखी, यानी कि ये भी इधर आएगा। जब वो 41% प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। सवाल का कॉन्सेप्ट वही है, नंबर्स में डिफरेंस देके, परसेंटेज में डिफरेंस देके। यहाँ पे परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, 41 से 28 यानी कितना आ रहा है, ये 12 एक 13%। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 13%। और नंबर्स में कितना आ रहा, 58 और माइनस का 6, माइनस का 58 और माइनस का 6, यानी कि यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 58 में से 6 गए कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52। यानी कि 13% की वैल्यू, सवाल में आपको 52 दे रखी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, 1% की वैल्यू हो जाएगी 4। आपको पूछा है प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपसे या अधिकतम अंक पूछता तो यहाँ क्या होता भाई, 1% का मतलब 4, यानी कि 100% का मतलब कितना हो जाता,
400 हो जाता, लेकिन हमें पूछा है पासिंग परसेंटेज बताइए। 1% का मतलब 4 है, तो यहां से मैं निकालूं पासिंग परसेंटेज। या तो आप 28% माइनस 58 ले लो, या फिर 41% माइनस 6 ले लो, सवाल का उत्तर सेम आएगा। तो मैं लेता हूं 28%, ठीक है भाई। 28% 28% लेके आ रहा, 58 अंकों से फेल हो रहा, यानी कि उसके 28% तो आ रहे हैं, इसके साथ साथ 58 नंबर और आते तो वो बंदा पास हो जाता, पास हो जाता। 58 अंक का मतलब क्या हो गया भाई, 1% का मतलब 4 है, मैं यहां से निकालता हूं 14% का मतलब कितना होगा, 14% का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 56। लेकिन मेरे को कितने नंबर चाहिए, 58 चाहिए, यानी कि 28% प्लस 14% 42% तो आएगा। सवाल का उत्तर 42% से ज्यादा आएगा, 42% से ज्यादा आएगा। 42% से ज्यादा का मतलब ऑप्शन सी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ए होगा या फिर बी होगा। लेकिन सबको पता है भाई 1% का मतलब 4 है, तो आधे परसेंट का मतलब 2 हो जाएगा। 1% का मतलब कितना दे रखा, 4 दे रखा, तो मैं आधे परसेंट का देखूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मुझे कितना चाहिए, 56 और 2 ही तो चाहिए एक्स्ट्रा, यानी कि 42.5% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 42.5%, 42.5%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मेंशन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में ए को 20 की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल को कुछ नहीं रेशियो से बनाइए। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी और एक डी है। मेरे को दे रखा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% यानी 1/4। यदि बी को 4 मिले तो ए को कितना मिला होगा भाई, 5 मिला होगा। नेक्स्ट दे रखा है उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी की अपेक्षा 10% कम, यानी कि सी को यदि 10 मिले तो बी को कितने मिले होंगे, 9 मिले होंगे, 9। आगे दे रखा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% यानी 1/4। यदि डी को 4 मिला तो सी को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। रेशियो पे कमांड कीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। सॉल्व कर लो। हमें रिलेशन किसका दे रखा लास्ट में, यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए को कितने अंक मिले। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूं कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा, चलो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 × 5 25 नम, ये हो जाएगा 9 × 5 45, 45 × 5 ये हो जाएगा 5, फिर 2 4 × 5 20 और 2 कितने 22, यानी कि इसको यहाँ पे कितने मिले, 225 मिले। और डी को कितने मिले, 4 × 10 40, 416 × 10 यानी कि 160 मिले, 160। मेरे को पूछा है डी को 500 में से 320 मिले, सवाल के अकॉर्डिंग डी को कितने मिले, 320, लेकिन यार रेशियो में कितने, 160, यानी कि 160 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी 320, तो यहां से 0 से 0 काट दो, 16 × 2 32, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 2 आ गई। आपको कितना निकालना, 225 निकालना, तो 225 × 2 यानी कि ये हो जाएगा मेरा 450 आ जाएगा। 1 यूनिट मतलब 2 हो गया, तो 225 यूनिट मतलब क्या होगा, 225 यूनिट की वैल्यू सर जी 2 × 225 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा 450 है जी। सवाल का उत्तर आ जाएगा 450। रेशियो पे कमांड बने, सवाल बहुत ही आसान में हो जाते हैं ना। चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल है, मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। अगला दे रखा है यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करे। बहुत ही आसान सवाल है भाई। एक लड़की मीना है तुम्हारी तरह, उसको क्या हुआ कि उसने एक पेपर दिया जिसमें उसके कितने परसेंट नंबर आ रहे हैं, कितने आ रहे भाई, 40% स्कोर प्राप्त करते हैं। मीना ने एक परीक्षा दी थी, उसको 40% अंक मिले, लेकिन उसको है जो विश्वास नहीं हुआ एग्जामिनर के ऊपर,
उसने बोला मेरी कॉपी वापस चेंज करो, वापस चेक करो, तो फिर उसने वापस अपनी कॉपी रीचेक करी, जिससे उसका स्कोर 50% बढ़ गया। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 40% प्लस 50% यानी कि 90% कर देंगे, जो कि गलत है। ये 50% किसका बढ़ा, ये 50% 40 का बढ़ा, तो 40 का 50% कितना होता, 20 होता, यानी कि अब उसका स्कोर बढ़ के कितना हो गया जी, अब उसका स्कोर बढ़ के कितना हो गया जी, अब उसका स्कोर बढ़ के 60% हो गए, 60%, और वह 35 अंकों से फेल हो जाती। 60% लाके भी वो कितने नंबर से फेल हो रही, 35 नंबर से फेल हो रही। आगे देखिए, नेक्स्ट मेरे को सवाल बोल रखा है, अगला सवाल दे रखा, यदि उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ाओ, अब 60 का 20% बढ़ा, भाई 60 का 20% कितना होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, यानी कि 60 का 20% बढ़ गया, तो अब उसके कितने नंबर आ रहे हैं, 72% आ रहे, 72% आ रहे, फिर भी वह उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक लेके आ रहे, 7 अंक अधिक लेके आ रहे, यानी कहने का सीधा मतलब है, जब वह 60% ला रही है तो 35 नंबर से फेल हो रही है, और 72 नंबर ला रही है तो 7 अंक पासिंग मार्क्स से अधिक आ रहे। वही डाटा वही सवाल बन गया, तो कुछ नहीं करना, नंबर्स में डिफरेंस देखो, परसेंटेज में डिफरेंस देखो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 60% 72% कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा भाई, 12% का। 12% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रही, माइनस का 35 प्लस का 7 यानी कि 42 हो जाएगा, यानी 12% की वैल्यू 42 है, तो 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी है जी, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 6 आ जाएगी, यही जा रहा ना, 6 से जाएगा 2 बार, 6 से जाएगा 7 बार, 6 से जाएगा भैया 7 बार जाएगा, 7 बार, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7 आ गई। हमें पूछा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करें, या तो 60% माइनस 35 ले लो, या फिर 72% प्लस के 7 ले लो। मैं 72% प्लस 7 ले रहा हूं, यानी कि उसको पास होने के लिए 72% प्लस 7 अंक चाहिए, ये 7 अंक अधिक आ रहे, 7 अंक अधिक आ रहे, तो ये क्या होगा भैया, माइनस होगा, माइनस, यानी कि 72% में अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो है जो उसका पासिंग मार्क्स बन जाएगा। तो मेरे को बताओ भैया, 2% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी, 7 दे रखी, इसका मतलब इस 7 का मतलब क्या है, 2% है भाई, 7 का मतलब 2%, 72% में से 2% घटाओ जी, सवाल का उत्तर आ जाएगा 70%, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 70% चाहिए, 70%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए तथा बी ने, आगे दे रखा है, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यदि सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, तो बताइए, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। सवाल को सॉल्व कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, फिर है जो सवाल को मैं ही करूंगा, है भाई, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाइए, बिल्कुल बेस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी है जो आपको बिल्कुल भी फर्जी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, जो भी सवाल पेपर के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर वो बता रहा हूं। ये CHSL 2019 का सवाल है, बनाइए। बहुत ही आसान डाटा आसान दे रखा मेरे को। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम प्राप्त किए। ये लाइन फर्जी लाइन दे रखी है। रिलेशन लास्ट में हमें दे रखा, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, तो भैया यहाँ पे डी का कोई काम नहीं। ये जो लाइन आपको दे रखी बिल्कुल एक्स्ट्रा दे रखी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी। अगर डाटा आसान है तो जरूरी नहीं पे रेशियो से बनाते, सवाल रेशियो से बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान डाटा दे रखा, 10%, 20%, 30% दे रखा, तो सवाल को आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, ए बी और सी और डी सबको लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे को दे रखा, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, 10% अधिक का मतलब यदि बी को 10 प्राप्त हुआ तो ए को कितना मिला, 11 मिला, और बी ने सी से 20% अधिक, डी का कोई काम ही नहीं यहाँ पे, बी ने सी से 20% अधिक, 20% यानी कि 1/5, ये 5 होगा तो बी कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा जी, 6। तो यहां से वापस जिसके पड़ोसी में जगह खाली हो उस प्लॉट पे है जो पड़ोसी ही कब्जा करेगा, ठीक है भाई। तो यहां मैंने रेशियो बनाया, सी का टोटल कितना आ गया जी, 50 आ गया, बी का कितना आ गया, 60,
और यहाँ पे ए का कितना आ गया, 66 आ गया। मुझे दे रखा है यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यदि ए को सी से कितने अधिक मिले, 272 अंक मिले। यहाँ पे कितने अधिक मिले जी, 16 अंक अधिक मिले, 16 यूनिट। लेकिन सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 272 दे रखी, 272, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी, 272। तो या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए भाई, अरे क्या हो रहा है, 16 यूनिट की वैल्यू 272 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का भाग एक बार गया 10, 26 और 11, और 16 का भाग कितनी बार जा रहा भाई, 7 बार जा रहा ना, 17, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 17 आ गई। हमसे पूछा है तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, सर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है, बी कितना यहाँ पे 60 है, यानी कि 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट 0 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 0 2 में आ रहा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गए, या 850 होगा या 1020 होगा। सो 7 संग 42, दूसरा यूनिट 2 आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। इस सवाल का उत्तर 1020 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स में कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या 80% उत्तीर्ण हुए, तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान डाटा है। चलिए मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। एक परीक्षा के अंदर विद्यालय एक्स से कुछ छात्र शामिल हुए, दो विद्यालय हैं, यहाँ पे विद्यालय एक्स था एक और एक विद्यालय वाई था। विद्यालय एक्स से मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट 100% थे। कितने थे, 100 थे। उसमें से फेल कितने हुए जी, 30% फेल हो गए। कितने हुए जी, 30%, यानी कि मैंने माना टोटल विद्यालय एक्स के अंदर अगर 100 स्टूडेंट थे, 100 का 30% फेल हो गए, यानी कि 100 का 30% 30 होता है, 30 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। आगे दे रखा, उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक विद्यालय वाई से शामिल हुए। 100 से 150% अधिक बोला, यानी कि 100 का 150%, 150 होता अधिक का मतलब 100 ऐड कर दो, यानी कि वाई से टोटल कितने स्टूडेंट शामिल हुए, 250 स्टूडेंट शामिल हुए, 250 स्टूडेंट क्या हुए भाई, शामिल हुए। आगे मुझे बताइए, आगे दे रखा है यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या, एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, एक्स से 100 शामिल हुए, वाई से 250 शामिल हुए, यानी कि टोटल कितने छात्र शामिल हुए थे, 350, उसका 80% छात्र फेल हुए। सवाल पे कमांड बनाई, सीधे सॉल्यूशन पे मत आओ तुम लोग, है ना। सवाल देखो, सवाल मेरे को बोला वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण पूछा तो अनुत्तीर्ण निकालिए, पासिंग मार्क्स को, ये जो उत्तीर्ण है उसको भूल जाए। कुल टोटल छात्र का 80% पास हो रहा है, यानी कि फेल कितना हो रहा है जी, 20% फेल हो रहा है, यानी कि एक्स और वाई का टोटल का 20% फेल हो रहा है, 20%। तो 350 का 20% कितना होगा जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, या 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। यानी कि 70 स्टूडेंट टोटल फेल हो रहे थे, जिसके अंदर एक्स में कितने फेल हो रहे थे, 30 फेल हो रहे थे। 70 में से 30 घटाओ, यानी कि वाई से कितने फेल हो रहे थे, विद्यालय वाई से 40 स्टूडेंट फेल हो रहे थे। टोटल कितने थे, 250 थे, यानी कि आउट ऑफ 250 में से 40 फेल हो रहे थे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करो, या 25 से जाएगा ये 4 बार, ये 25 से जाएगा 10 बार, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 गुणा 4 यानी कि 16% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 16% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। चलिए अगला सवाल। चलिए इस टाइप के सारे सवाल हो गए। अब मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूं, डेविएशन। ठीक है भाई, डेविएशन पे बात करते हैं, ये क्या बोलता है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे बनाते हैं कि भाई सवाल को अपन एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन ये डेविएशन आपको अगर एक बार में समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, उस पे काम करना पड़ता है। ठीक है,
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट में। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक के अंदर डेविएशन घुसाने वाला हूं, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे मिक्सचर एलिगेशन हो, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे बोट एंड स्टीम हो, हर टॉपिक के अंदर ये हमारा कॉन्सेप्ट काम आने वाला। मैं एक डाटा लिख रहा हूं आपके सामने, आप उसको मेरे को बताइए सॉल्व करके। एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन ए है, एक स्कूल है उसके अंदर 3 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है और एक सेक्शन सी है, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेक्शन ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे 90 है और सेक्शन बी के अंदर 198 है। इसके अंदर टोटल 90 स्टूडेंट है और इसके अंदर 198 है। और इसके अंदर सेक्शन सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 108 है। मुझे दे रखा तीनों स्टूडेंट का एवरेज की बात करूं, सेक्शन ए के अंदर एवरेज दे रखा है, सेक्शन ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, उन सभी का एवरेज दे रखा 137 137। सेक्शन बी के अंदर टोटल स्टूडेंट 190 है और उनका मुझे एवरेज दे रखा 141 141। और सेक्शन सी के अंदर टोटल स्टूडेंट 108 है और इनका एवरेज मेरे को दे रखा 134 दे रखा 134। चलिए आपसे यहां पे पूछेगा ओवरऑल एवरेज बताइए, यानी कि टोटल बताइए, टोटल ओवरऑल एवरेज ज्ञात कीजिए। यानी कि पूरी स्कूल का एवरेज यहां से आपसे पूछा जाता है सवाल के अंदर। इस टाइप के सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है अपना वेटेज एवरेज मेथड, ये जो डेविएशन निकला वो वेटेज एवरेज मेथड से ही निकला है। वेटेज एवरेज मेथड के अंदर अगर कोई सवाल 5 स्टेप के अंदर सोल्व होता है तो ये डेविएशन उसी सवाल को आपको 2 स्टेप या फिर 3 स्टेप के अंदर सोल्व करके दे देगा, ठीक है। चलिए पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सर एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता बताइए कोई, मैं आपसे पूछूं एवरेज क्या होता बताइए। एवरेज क्या होता है भाई, जितने भी नंबर दे रखे मुझे, जितने भी नंबर दे रखे उसका सम, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑल और ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि किसी विद्यालय के अंदर, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक विद्यालय के अंदर टोटल 5 छात्र थे, टोटल 5 छात्र थे, यानी कि नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। तो ये मेरा क्या होता है, ये बेस वैल्यू होती है। बेस वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, जो हमेशा क्या आती है, नीचे आती है। मैंने मान लिया एक विद्यालय के अंदर टोटल 5 स्टूडेंट थे, पहले छात्र को 40 नंबर प्राप्त हुए, दूसरा छात्र है जो 30 नंबर लेके आ रहा है, एक तीसरा छात्र है जो 45 नंबर लेके आ रहा है, अगला जो चौथा छात्र है उसको मान लो 50 नंबर मिले और एक पांचवा छात्र है उसको 60% मिल रहे। तो मैं यहाँ पे वही तो काम कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट कितने नंबर ला रहा है उस सब का एडिशन बटे टोटल कितने स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, टोटल कितने स्टूडेंट है, यही होता है मेरा एवरेज। तो मैं चलता हूँ पिछले वाले, जो मैंने आपको एक सवाल लिखवाया था, मेरे को दे रखा सेक्शन ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, सेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 198 है और सेक्शन सी के अंदर टोटल छात्र 108 है। यहाँ पे मुझे एवरेज दे रखा 137, इसका दे रखा 141 और इसका दे रखा 134। तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकालेंगे, मैं आपको अभी वेटेज एवरेज मेथड बता रहा हूँ, फिर डेविएशन पे आएंगे, ठीक है। चलिए तो मुझे बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, अगर एक स्टूडेंट का एवरेज 137 है तो 90 का कितना होगा जी, एक 90 गुणा 137 हो जाएगा। ये टोटल हो गया, टोटल सेक्शन ए का एवरेज हो गया, जो भी जितना भी 90 स्टूडेंट है। मेरे को ऑप्शन जो सेक्शन बी दे रखा उसके अंदर 198 छात्र दे रखे हैं और उसका एवरेज दे रखा 141। तो मैं आपसे पूछूं पूरा क्या होगा, टोटल क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा 198 गुणा 141, यानी कि 198 गुणा 141। अगला दे रखा सेक्शन सी के अंदर टोटल 108 छात्र हैं और उनका एवरेज मुझे दे रखा है 134, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल हो जाएगा 108 गुणा 34 हो जाएगा 134। बटे में क्या आ जाएगा, के कटेगी तो सब में बटेगी, बटे में ये टोटल आएगा 90 प्लस 198 प्लस 108, 90 प्लस 198 टोटल छात्र बी में और सी में कितने थे 108।
तो आप मुझे बताओ, अगर आप इस प्रकार करने लगे तो सारी जिंदगी आपकी है जो इसी के अंदर चली जाएगी। कितना कॉम्प्लिकेटेड डाटा बन गया। तो इसी डाटा को कम करने के लिए हमारा जो एक तरीका आता है, डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। ये क्या कर देगा, यहां से सारी डाटा को सिंपल रेशियो के अंदर है जो इसको बना देगा। तो यहां से अगर आप काटना चाहो तो इसको भी यहां सोल्व कर सकते हो, इतना बड़ा भी नहीं है। यहां मैं देखूं ये सारा का सारा मेरा 18 से कट जाएगा ना, तो ये 18 से काटो 5 बार जाएगा, और ये 18 से काटो 11 बार जा रहा है, और 18 से ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो यहां से ये वापस कट जाएगा, ये मेरा 5 बार जाएगा, ये मेरा 11 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे भी डाटा आसान हो गया। कितना बन गया, 5 गुना 137, मैं यहाँ पे कर रहा हूं वापस 5 इंटू 137 प्लस यहाँ पे क्या था, अगला था मेरा 141 गुना 11, 141 इंटू 11 प्लस नेक्स्ट था मेरा 108, 134 गुना 6, 134 इंटू 6 बन गया। बटे में क्या आएगा, बटे में वो जितना भी था मेरा 5 प्लस 11 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये स्टेप एक इसके अंदर और भी कम हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका अपना काम करता है डेविएशन का। मैं वापस लिख रहा हूं आपके सामने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मैं सीधा रेशियो लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए के अंदर 90 थे, दूसरे के अंदर 198 थे, तीसरे के अंदर 108 थे। मैं इन सभी को है जो 18 के पहाड़े से काटूंगा तो मेरा रेशियो आ रहा था 5:11:6 आ रहा था। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो दे रखा है, सेक्शन ए के अंदर 5 है, सेक्शन बी के अंदर 11 और सेक्शन सी के अंदर कितने दे रखे, 6 दे रखे। इन सब का मुझे एवरेज क्या दे रखा भाई, एवरेज दे रखा 137। सेक्शन ए का एवरेज दे रखा मेरे को 137, सेक्शन बी का एवरेज दे रखा 141 और सेक्शन सी का कितना दे रखा था, 134 दे रखा जी, 134। आपसे यहां पे पूछ रहा है ओवरऑल एवरेज ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल क्लास का एवरेज ज्ञात कीजिए। ओवरऑल एवरेज ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बेसिक बता दिया डेविएशन से आप कैसे करते हैं। चलिए इसको देखिए, क्या मैं इस 137%, या मुझे बताइए मिनिमम कितने नंबर आ रहे हैं, मिनिमम एवरेज कितना, या 137 सॉरी मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम तो हो रहा है मेरा यहाँ 141 141, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कितना 134 है जी, 134। जो भी मेरा जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच आएगा, यानी कि मैक्सिमम 141 है, मिनिमम 134 है। इसके मतलब जो भी एवरेज आएगा इन दोनों के बीच आएगा, या तो वो 134 से बड़ा होगा या फिर 141 से छोटा होगा। यानी कि 141 से ज्यादा नहीं हो सकता, 134 से कम नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे, एक तरीका हो गया मेरे पास, मैं इन तीनों में से कोई भी एक को बेस वैल्यू मान लूं। मैंने मान लिया सर बेस वैल्यू 137 है, 137 को मैं बेस मान रहा हूं, ठीक है। क्या आप मुझे बताइए इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या मैं इस 141 को 137 प्लस 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए। तो मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूं, 137 प्लस 4 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 141 को 137 प्लस 4 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप मुझे बताइए मैं 141 को जो 134 है उसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 137 माइनस 137 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 134, है ना। तो 137 माइनस 3 लिख सकता हूं। चलिए, तो यहां पे मेरा एक नंबर बेस बन गया, 137 की गुणा 5 में भी होगी, 137 की गुणा 11 में भी होगी, 137 की गुणा 6 में भी होगी। यानी कि 137 तो मेरा एवरेज आ गया। एक्स्ट्रा कितना आ रहा जी, एक बच्चा 4 एक्स्ट्रा ला रहा है, यानी कि 11 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कितने लाएंगे, 11 इंटू 4 44 लाएंगे, है भाई, प्लस का 44 लाएंगे। और 6 की बात करूं, सेक्शन सी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो दे रखा 6 रेशियो दे रखा। एक स्टूडेंट कितना ज्यादा लेके आ रहा, 3 कम लेके आ रहा है। तो 6 स्टूडेंट कितना कम लाएंगे, 18 कम लाएंगे। यानी कि 44 में से ये 18 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब कैप कटेगी तो सब में बटेगी, 44 में से 18 घटाओ, कितने आ रहे भाई, 44 में से 18 गए, ये अपने आ रहे 26, 26 ही आ रहा ना, हाँ 26 आ रहा है। और ये टोटल किस में बटेगा जी, ए में भी बटेगा, बी में भी बटेगा, सी में भी बटेगा। 5 और 6 11 और 11 कितने हो गए, टोटल 22, यानी कि 26/22। तो मैं इसको अगर 2 से काटूं तो ये मेरा आ रहा 13/11। 11 का भाग 13 में जाता, एक बार पीछे बचा 2, यानी कि 1/2/11 आ रहा। तो जो भी एवरेज आएगा 137 प्लस
137 प्लस 1 यानी कि 138 सही 2/11 इस सवाल का है जी उत्तर आ जाएगा। 138 बटे 2/11। मैंने आपको बताया था कि जो भी उत्तर आएगा 141 से कम आएगा, 134 से ज्यादा आएगा, तो इन दोनों के बीच का हमेशा जो नंबर आता वो मेरा एवरेज होता। ये एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये होता अपने पास, नेक्स्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वापस लिख रहा हूं, सवाल उसी पे काम करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए दे रखा, एक सेक्शन बी दे रखा, एक सेक्शन सी दे रखा। मुझे स्टूडेंट का रेशियो दे रखा 5:11:6 दे रखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो एवरेज था कितना था भाई, ए के अंदर 137 था, बी के अंदर इनका एवरेज दे रखा 141 और सी के अंदर दे रखा जी 134 दे रखा 134, ठीक है। चलिए आपसे सवाल में पूछा है ओवरऑल एवरेज ज्ञात कीजिए, ओवरऑल एवरेज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मिनिमम कितना है सर, मिनिमम 134 है, मैक्सिमम कितना 141 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 137, 141, 134 का नियरेस्ट एक नंबर मान लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। मैंने मान लिया 140 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं 140 मान रहा हूं, ये मैंने अपने मन से एज्यूम किया, ठीक है। मैंने मान लिया ओवरऑल स्कूल का एवरेज कितना 140, 140 है, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस देखो 140 और 137 का डिफरेंस कितना आ रहा जी, ये प्लस का आ रहा है माइनस का, 140 से 137 यानी कि 3 कम है, ये माइनस के 3 कम है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, एक स्टूडेंट के 3 कम है, तो 5 स्टूडेंट के कितने होंगे, माइनस का 15 हो जाएगा जी, माइनस का 15। यहां पे मैं देखता हूं 140 और 141 का कंपेयर करो भाई, 140 से 141 यानी कि प्लस 1 ज्यादा ला रहा, एक स्टूडेंट के 1 नंबर ज्यादा आ रहा, तो 11 स्टूडेंट के कितना आ जाएगा, 11 आ गया, ये मेरा प्लस का 11। आगे दे रखा 134, एवरेज मैंने माना 140, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा 134, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा जी, 6 का डिफरेंस आ रहा है, ये माइनस का आ रहा कि प्लस का, तो माइनस का आ रहा। एक स्टूडेंट 6 कम ला रहा, तो 6 स्टूडेंट कितना लाएंगे जी, 36 कम लाएंगे, तो ये हो गया मेरा माइनस का 36 बटे क्या आ जाएगा, क्या कटेगी तो सब में बटेगी, यानी कि सारे के अंदर बटेगा। 11 और 5 कितना हो गया, 16 और 6 कितने हो गए भाई, ये हो गया मेरा टोटल 22 के अंदर बढ़ जाएगा। तो माइनस का 15 प्लस का 11, यानी कि यहां से माइनस का कितना आ रहा भाई, माइनस का आ गया 4, और माइनस का 4 माइनस का 36 यानी कि कितना आ गया, माइनस का 40/22। ये 2 से कट जाएगा मेरा माइनस का 20/11। 11 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है, 11 का भाग 20 में जा रहा है एक बार, पीछे क्या बचा 9 बचा, 9/11 यानी कि एक सही 9 बटे कितना आ गया 11। ये प्लस का आया कि माइनस का आया, तो इसके अंदर से घटा लो, जो आपने 140 एवरेज माना उसके अंदर से माइनस का एक सही 9/11 घटा लो। तो 140 में जब भी ऐसा डाटा दे रखा, तो आप इसमें से क्या कीजिए, एक से ये ज्यादा आ रहा, इसका मतलब 2 घटाइए, तो 140 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 138, 138, या ऊपर बटे में 9 है, तो 9 में से सॉरी 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/11 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। पीछे वाले तीनों तरीकों में देख लो, ये भी इसमें भी इतना ही आ रहा था, यहाँ पे भी देख लो 138/38 सही 2/11 आ रहा, और नेक्स्ट यहाँ से भी देख लो, हमने जो डेविएशन से किया उसमें भी कितना आ रहा, यही कॉन्सेप्ट आ रहा। ये कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिया, और इसके सवाल करेंगे कल। बाय।